कुछ दिन पहले की बात है। आलू काफी मेहनत कर रहा था। अरे इस बार तो मैं यहाँ फसल उगा के रहूंगा। आलू अपनी मेहनत में लगा था कि यहाँ पे वो फसल उगाएगा। अब उसे कड़ी मेहनत करने की और ज्यादा दूर जाकर लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर वो यहाँ पर फसल उगा पाया। और ये फसल उगाकर वो बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेगा। अरे लेकिन ये जगह तो काफी खराब हो गई है, यहाँ पे फसल उगेगी ही नहीं, पता नहीं। मेहनत तो कर रहा हूँ, मेहनत तो फल देगी। तभी उधर से आलू की पत्नी टम्मो आती है और आलू से कहती है, अरे आलू कितनी मेहनत कर रहे हो, छोड़ दो, इस जमीन पे कुछ नहीं उगेगी। मैं पानी लाने जा रही हूँ, पानी लाती हूँ फिर तुम्हें देती हूँ, तब तक तुम आराम कर लो। अरे टम्मो तू चिंता मत करो, यहाँ पे मैं फसल उगा के रहूंगा, तुम पानी लेके आओ, जाओ। फिर टम्मो चली जाती है तालाब में पानी लाने के लिए और आलू इधर अपनी मेहनत करता रहता है। टम्मो आती है पानी लेने के लिए नदी के समीप और जाती है और कुछ समय में पानी भरकर फिर लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। आलू काफी थक गया था मेहनत करके, इसीलिए वो एक पत्थर पर बैठा था। तभी उधर से टम्मो पानी लेकर आती है। अरे आलू तुम यहाँ बैठे हो, ये लो पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा तालाब से पानी लेके आई हूँ। लाओ पानी ही पी लेता हूँ अभी। आलू इस जगह पे मेहनत करना बेकार है, वो इसके बजाय कहीं और जगह किसी और के खेत में काम कर लो, यहाँ पे फसल नहीं उगेगी, बेकार में तुम्हारी मेहनत ही बेकार जाएगी। अरे नहीं नहीं टम्मो, एक न एक दिन यहाँ फसल जरूर उगेगी और जिस दिन फसल होगी उस दिन हमारे जितने दुख हैं सब दूर हो जाएंगे। ठीक है तो तुम मेहनत करते रहो, मैं घर के अंदर चली, मेरा तो काफी काम है। फिर टम्मो घर के अंदर चली जाती है और आलू फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज आलू जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर आता है। अरे टम्मो टम्मो, अरे हर दिन तो टम्मो बाहर रहती है, मेरा इंतजार करती है, आज नजर नहीं आ रही है और कोई आवाज भी नहीं दे रही है, जल्दी से मैं घर जाकर देखता हूँ। आलू जल्दी से लकड़ियों को वहीं फेंक देता है और घर के अंदर दौड़कर जाता है टम्मो को देखने के लिए। आखिर क्या हुआ है कि टम्मो आज बाहर भी नहीं है और कोई आवाज भी नहीं दे रही है। आलू दौड़े दौड़े घर के अंदर आता है और देखता है कि टम्मो बेहोश पड़ी हुई है। आलू टम्मो के समीप जाता है। अरे टम्मो टम्मो क्या हो गया तुम्हें? टम्मो टम्मो उठ टम्मो, क्या हो गया? टम्मो कुछ आवाज नहीं देती है। तभी आलू टम्मो को उठाता है और जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। आलू टम्मो को जल्दी से हॉस्पिटल लाकर एडमिट कर देते हैं। डॉक्टर साहिबा टम्मो को चेकअप करते हैं। अरे आपने बहुत अच्छा किया, सही समय पे आप इसे हॉस्पिटल लेके आए, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो काफी दिक्कत हो जाती। अरे डॉक्टर साहिबा सब कुछ ठीक है ना? टम्मो ठीक तो हो जाएगी ना अभी? अरे चिंता की कोई बात नहीं है, आप जाकर बाहर बैठिए, मैं जब बुलाऊंगी तभी आइएगा। आलू को ये बात सुनकर काफी टेंशन होने लगती है। आलू फिर से पूछता है, अरे डॉक्टर साहिबा सब कुछ ठीक है ना? तो मुझे बाहर क्यों जाने बोल रहे हैं, टम्मो को ले जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे बड़ा जिद्दी आदमी है, मैंने कहा ना आपसे, आप बाहर जाके इंतजार कीजिए, मैं बुलाऊंगी तभी आइएगा, अभी जाइए। अरे कैसा डॉक्टर है, कुछ बताता भी नहीं है, बोलता सब कुछ ठीक है, फिर कहता बाहर भी जाइए, क्या पता क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आलू ये बड़बड़ाते हुए बाहर चला जाता है। 7 दिन बाद आलू टम्मो और बच्चों को लेकर 7 दिनों के बाद घर लेकर आ जाते हैं। बच्चे घर में इधर से उधर घूम रहे थे, खेल रहे थे। ये देखकर आलू और टम्मो को काफी खुशी होती है। अरे टम्मो देख कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों बच्चे, कितने अच्छे से खेल रहे हैं आपस में। हाँ हाँ आलू
बच्चे अच्छे होते हैं। मम्मा 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 पापा। बच्चे दौड़ते दौड़ते आलू और टम्मो के पास आ जाते हैं। फिर आलू और टम्मो एक एक बच्चों को गोदी में उठा लेते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। अरे गुल्लू 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 लुलू 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 लुलू। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। एक रोज सुबह सुबह आलू घर से बाहर से टम्मो को जोर जोर से आवाज लगाता है। अरे टम्मो टम्मो जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ। टम्मो दौड़े दौड़े आलू के पास आती है और फिर पूछती है, अरे क्या हो गया, सुबह सुबह आप क्यों चिल्ला रहे हैं? पागल वगल तो नहीं हो गए? अरे जो समझना है समझो, पागल ही हो गया। ये देखो हमारे फसल उग आए हैं। अरे हाँ, वाह। मैं कहता था ना एक न एक दिन हमारे फसल जरूर उगेंगे। अब हमारे गरीबी के दिन अब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। हाँ हाँ, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, उन्हें भी स्कूल भेजना होगा ना। वो तो है, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? कहीं खेल रहे होंगे, बदमाशी कर रहे होंगे। बहुत बदमाश हो गए हैं अब। चलो ठीक है, तुम घर के अंदर जाओ, मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। फिर टम्मो घर के अंदर चली जाती है और आलू जाता है अपने दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए। आलू अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते एक बगीचे में पहुंच जाता है। वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता है, लेकिन दूर एक बैगन कुछ ढूंढ रहा था। आलू उस बैगन के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे बैगन भाई साहब क्या ढूंढ रहे? कुछ गुम हो गया है क्या? हाँ हाँ भाई साहब, गुम तो हो गया है, लेकिन मिलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बड़ा मार मारूंगा। लेकिन बोलिए तो सही, किसे ढूंढ रहे हैं? अरे मैं आप ही के बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। बड़ा बदमाश है, शैतान हो गया है, मेरा केला चोरी करके भाग गया। मैं इसके पीछे पीछे भागा, नहीं पता कहाँ जाके छुप गया, बैठ के केला खा रहा होगा। क्या मेरे बच्चे, वो भी चोरी? आज घर आने दीजिए, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा से पिटाई करूंगा, तभी सुधरेगा वो दोनों। हाँ हाँ, अच्छा से दीजिएगा, बहुत शैतान हो गया है। हर रोज आता है, कुछ न कुछ चोरी करके भाग जाता है, शैतान हो गया है एक नंबर का। आलू के दोनों बच्चे पेड़ पर बैठे बैठे केला खा रहे थे और दोनों की बातों को सुन रहे थे। तभी आलू का बेटा उसकी बेटी से कहता है, अरे बहन देख कैसे बैगन हमारे कंप्लेन कर रहा है, कल उसके दुकान से सारा सामान ही उड़ा डालूंगा, तब समझ में आएगा। हाँ आलू भाई सही कह रहे हो, इसका दुकान ही उड़ा डालते हैं, तब समझ में आएगा। पर आया मेरे बापू को कहने वाला। अरे बैगन भाई साहब आप घर जाइए, मैं देखता हूँ उसे। आने दीजिए उन दोनों को घर, बदमाशों को, फिर मैं सबक सिखाता हूँ। फिर आलू वहाँ से चला जाता है अपने घर की तरफ और इधर दोनों बच्चे केले खाकर छिलके को वहीं दूर फेंक देते हैं। बैगन वापस लौट रहा था और वो देखता नहीं है और उसे छिलके पर उसकी पैर पड़ती है और स्लिप करके वो वहीं से धड़ाम से गिर जाता है। ये देखकर दोनों बच्चे काफी हंसने लगते हैं। बैगन उठकर देखता है वो दोनों वही दोनों बच्चे थे। फिर वो वापस घूम के उसे पकड़ने के लिए जाता है। तब दोनों बच्चे पेड़ से कूद जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। बैगन उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन बच्चे काफी तेज थे, वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों बच्चे फिर एक जगह जाकर रुकते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, अरे बहन अभी घर जाऊंगा तो बापू से पिटाई पड़ेगी, क्या करे? हाँ वही बात है, अब तो बापू हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे गोल आलू क्या कर रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। गोल आलू को जहाँ पढ़ाई का शौक नहीं था, वहीं मीठी आलू को पढ़ने का काफी शौक था। अरे बापू मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। बापू बापू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी जाऊँ स्कूल। अरे मीठी आलू
तुम स्कूल जाके क्या करोगी? ऐसे भी तो शादी करके दूसरे के घर जाना है। तुम्हें बेकार में पढ़ा के क्या फायदा, पैसा खर्च करके। अगर गोल आलू को आज पढ़ा लिखा के अच्छा नौकरी दिलाएंगे, कल को ये हम लोगों को देखेगा। लेकिन बापू मैं भी तो आपको देख सकती हूँ, मैं भी एक अच्छा नौकरी कर सकती हूँ। अरे नहीं मीठी आलू, तुम जाओ मम्मी के साथ हाथ बटाओ काम में। अरे गोल आलू बेहुदा, अभी तक तू खड़ा है, जल्दी से तैयार होके स्कूल जा। बापू मन नहीं है जाने का, मेरे को तो खेलने का मन कर रहा है। रुक, तेरा खेला निकालता हूँ अभी। पढ़ाई लिखाई कुछ करेगा नहीं, दिन भर खाली खेलते रहेगा और शैतानी करते रहेगा। फिर आलू अपने बेटे गोल आलू को पकड़कर लेके जाता है स्कूल ले जाने के लिए। और इधर मीठी आलू अपनी मम्मी टम्मो से कहती है, मम्मी मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी नौकरी करना है। तो सिर्फ भाई को ही क्यों, मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं बापू? अरे बेटी मीठी आलू, ये संसार का रीत है, बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं ताकि वो आगे चल के अपने बाप माँ की सेवा करे और उन्हें देखे। और बेटी को तो शादी करके दूसरे के घर भेज देते हैं, इसीलिए हम उसे नहीं पढ़ाते हैं। मीठी आलू काफी मायूस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है गुस्सा करके। अरे बेटी मीठी, कहाँ जा रही हो? मीठी रुको। सभी सब्जियों के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तभी आलू के घर के पास आकर सभी सब्जियों के बच्चे आलू को पुकारते हैं। अरे आलू, चलो जल्दी चलो, स्कूल चलो, लेट हो जाएंगे। आलू जल्दी आओ। इधर आलू को तो स्कूल जाने का एकदम ही मन नहीं था। वो अपने बापू से कहता है, बापू स्कूल नहीं जाऊंगा। चल बेहुदा, स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, क्या करेगा? यहाँ दूसरे के घर जाके बर्तन मांजेगा? चल जा स्कूल। बापू मम्मी। न चाहते हुए भी गोल आलू को बापू के डर से स्कूल जाना पड़ता है। बाकी सब्जियों के साथ गोल आलू स्कूल चला जाता है। तभी इधर मीठी आलू कहती है, बापू मुझे भी पढ़ने का शौक है, मुझे भी भेजो ना स्कूल। अरे नहीं बेटा, तुम पढ़ लिख के क्या करोगी? तुम जाकर मम्मी का हाथ बटाओ काम में। माँ टम्मो के साथ अब उसकी बेटी मीठी आलू भी काम में हाथ बटाने लगी थी। ऐसे ही जब टम्मो जाती है नदी में पानी लाने के लिए, तब मीठी आलू भी एक छोटा सा घड़ा लेकर चली जाती है पानी लाने के लिए और अपनी माँ की मदद करने के लिए। और इधर गोल आलू अब बाकी सब्जियों के साथ स्कूल में पढ़ाई करने लगा था। यहाँ एक खड़ूस मास्टर जी थे जो सबको पढ़ाते थे। अरे चलो अपना होमवर्क निकालो, घर से बनाने दिए थे जो टास्क, जल्दी से निकालो। हाँ सर मैंने बना ली हूँ। चलो ठीक है, लेके आओ। माँ का हाथ बटाने के बाद जो समय बचता था, उस समय को दुरुपयोग न करके मीठी आलू उस समय में लाइब्रेरी से किताब लाकर घर में पढ़ा करती थी। समय बीतने के साथ साथ गोल आलू को शहर में एक अच्छा नौकरी मिल जाता है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करने लगता है। आलू जिस कंपनी में काम करता था, वहीं एक प्याज भी उसी कंपनी में काम करती थी। फिर इन दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात आगे बढ़ी, बात हुई, बातें आगे बढ़ी, प्यार हुआ। फिर इन दोनों ने मिलकर शादी कर ली। आलू घर में भी नहीं बताया और यहाँ शादी करके रहने लगा। आलू और टम्मो, काफी उम्र हो गई थी इन दोनों की। अरे टम्मो, जरा पानी पिला दे। हाँ अभी मैं बुलाती हूँ। अरे मीठी आलू, जरा पानी लेके आ बापू के लिए। हाँ लाई माँ। अरे टम्मो, बेटे को पढ़ाया लिखाया, बाहर नौकरी भी मिल गई, लेकिन कोई खबर नहीं।
वो कोई पत्र भी नहीं लिखता है, ना कोई खबर भिजवाता है। कैसा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। अभी तो बुजुर्ग हो गए, हम लोग बूढ़े हो गए हैं। एक बार बेटे को देखने की इच्छा हो रही है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। चलिए एक बार शहर चलते हैं, बेटे को देख के आते हैं कैसा है हमारा बेटा। तभी इधर से मीठी आलू आती है पानी का गिलास लिए। अरे बापू, ये लीजिए पानी पी लीजिए। हाँ हाँ बेटा, लाओ पानी। अब देखो, ये बेटी भी कितनी जिद कर रही थी पढ़ाई लिखाई के लिए, हमने इसे नहीं पढ़ाया और आज यही बेटी हमारे पास है। वो बेटा तो लगता है पराया हो गया। अरे बापू, आप चिंता क्यों करते हैं? आपने पढ़ाया नहीं तो क्या हुआ, मैं छुप छुप के पढ़ती थी, माँ मेरी मदद करती थी, इसीलिए आज मैं भी पढ़ लिख ली हूँ और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ कलेक्टर बनने का। अगर इस परीक्षा में पास हो गई तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, अपने बाप का नाम ऊंचा कर दिया है। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर और कलेक्टर बन जा, फिर हम इस गांव में सबसे वो ऊंचा करके चलेंगे कि मेरी बेटी कलेक्टर है। मीठी आलू घर में जितना पढ़ सकती थी पढ़ती, बाद बाकी समय आकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करके अपना पढ़ाई पूरा करती थी, क्योंकि मीठी आलू का एग्जाम नजदीक आ रहा था। एक रोज आलू के मम्मी पापा तय करते हैं कि आलू के घर जाएंगे और निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं आलू के घर के बाहर। अरे भाग्यवान, देखो मेरा गोल आलू कितना अच्छा बढ़िया सा घर बनाया है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ हाँ जी, देखना पड़ेगा ना बेटा किसका है। अरे बहुत मेहनत करता होगा, इसीलिए तो हमें पत्र वगैरह नहीं लिख पाता है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। आलू और टम्बो फिर घर के अंदर जाने की सोचते हैं। आलू ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है। अरे ठीक है प्याजो, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ जी ठीक है, बाय। तभी गोलालू के मम्मी पापा गेट के पास पहुंच जाते हैं और आवाज लगाते हैं। अरे गोलालू, गोलालू। अरे इस वक्त कौन आ गया जो आपको पुकार रहा है? रुको रुको, अभी जाकर देखता हूँ। आलू और प्याजो दोनों आते हैं गेट पर देखने के लिए कि कौन आए हैं। आलू जैसे ही देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है अपने मम्मी पापा को देखकर। वहीं उनके मम्मी पापा काफी खुश होते हैं अपने बेटे को देखकर। अरे ये बूढ़ा बूढ़ी कौन आ गया यहाँ पे? अरे बापू, आप? मम्मी, आप यहाँ अचानक? अरे हाँ हाँ बेटा, अब क्या करे, तेरा कोई खोज खबर नहीं, कोई पत्र नहीं, तुझे देखने का मन किया बड़ा, इसीलिए हम ही खोजते खोजते आ गए यहाँ। अरे ये बूढ़ा बूढ़ी कहाँ से आ गया? इसको कौन यहाँ का पता बता दिया? अरे अच्छा किया आपने आकर। अरे आपको तो एक बात बताना ही भूल गया, इससे मिलिए, ये है प्याजो, मेरी पत्नी। अरे क्या बेटा, तूने शादी कर ली, हमें खबर तक नहीं भिजवाया? अरे क्या करूं बापू, काफी जल्दीबाजी में हो गई। आपको सारी कहानी मैं शाम को आकर बताऊंगा, तब तक आप अपनी बहू से बातें कीजिए। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, काफी लेट हो जाएगी नहीं तो। हाँ हाँ बेटा, तू जा, तू काम पर ध्यान दे, हम बहू से सारी कहानी सुन लेंगे तेरी। फिर आलू ऑफिस के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे पापा, मम्मी, आइए आइए, अंदर आइए। फिर गोलालू के मम्मी पापा को प्याजो घर के अंदर लेके जाती है। प्याजो आलू के मम्मी पापा को अंदर लेके आती है और कहती है, अरे मम्मी पापा, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। फिर प्याजो वहाँ से चली जाती है चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने के लिए, और यहाँ आलू के मम्मी पापा यहीं रुकते हैं। अरे भाग्यवान, देखो हमारा आलू कितना अच्छा घर बनाया है और शादी भी कर लिया है, बहू भी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं,
बहुत प्यारी है हमारी बहू। मैं जाकर बहू की मदद करती हूँ थोड़ी सी। आप यहाँ बैठिए और घर देखिए। हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। फिर टम्मो चली जाती है उसकी बहू प्याजों की मदद करने के लिए रसोई में, और इधर आलू घर देखने लगता है। प्याजो किचन में आकर काम कर रही होती है और कह रही होती है, अरे ये बुढ़िया और बूढ़ा कहाँ से आ गया? आलू ने तो कहा था कि मेरा कोई घर वाला नहीं है, सब मर चुका है, और ये लोग कहाँ से आ गया नहीं पता। अब लगता है मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी। टम्मो प्याजों की मदद करने आ रही थी, वो आकर सारी बातें सुन लेती है। उन्हें काफी बुरा लगता है। फिर वो कुछ न कहते हुए वहाँ से चली जाती है। टम्मो किचन से होकर हॉल में आती है आलू के बापू के पास और कहती है, ए जी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों कर रही हो? ये तो हमारा बेटे का घर है। फिर टम्मो आलू को सारी बातें बताती है। फिर आलू कहता है, हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें तो आना ही नहीं चाहिए था। हमारा बेटा तो हमसे कभी दूर हो चुका था, आज तो पता चल गया हमें। फिर आलू और टम्मो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद प्याजो वहाँ आती है नाश्ता लेकर। अरे माँ जी, पापा कहाँ है आप? कहाँ है? प्याजो इधर उधर देखती है लेकिन कोई नजर नहीं आता है। लगता है चले गए, मुसीबत टली। अच्छा हुआ यहाँ से भाग गए बूढ़ा बूढ़ी। आज एग्जाम चल रहा था कलेक्टर का। सभी सब्जियां एग्जाम देने के लिए आए थे। वही मीठी आलू भी कलेक्टर के एग्जाम में बैठी थी। आलू के मम्मी पापा घर आ जाते हैं। आलू अपनी पत्नी टम्मो से कहता है, अरे टम्मो, तुम ना मीठी को मत कहना। अगर मीठी आलू को पता चलेगा तो काफी दुख होगा अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर। हाँ मुझे पता है, मैं उससे नहीं कहूँगी। तभी खुश होकर दौड़ते दौड़ते मीठी आलू घर पहुँचती है और आकर देखती है उसके मम्मी पापा आ चुके हैं। वो और ज्यादा खुश हो जाती है। पापा, मम्मी, देखो मैं कलेक्टर बन गई, मेरा एग्जाम पास कर गई। क्या सच में बेटा? आज तो मैं खुश हो गया, बहुत खुश हुआ कि तू कलेक्टर बन गई। हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ, आज तू कलेक्टर बन गई। हाँ मम्मी पापा, अब आप लोगों के दुखों के दिन गए। अब आप लोगों को ऐसे गरीबी से दिन नहीं काटना होगा। अब मैं आप लोगों की सेवा करूँगी। आलू मन ही मन सोचता है, अरे आज अगर बेटा के साथ बेटी को भी पढ़ाता तो कितना अच्छा लगता मन में। आज बेटी को नहीं पढ़ाया, लेकिन बेटी अपने से पढ़कर आज कलेक्टर बनी, अपना बाप का मुंह ऊंचा कर दी। इसीलिए हमें बेटे के साथ साथ बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, बेटी को भी आगे बढ़ाना चाहिए। बेटा बेटी में कोई फर्क न करे, बेटे के साथ साथ बेटी को भी वही दर्जा दे जो बेटे को देते हैं। एक न एक दिन बेटियां भी बाप का नाम ऊंचा करती है।